come with the living faith. We come to serve you, Lord. सभी को जय मसीह की प्रेज लॉर्ड। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें फिर से एक बार उसके अनुग्रह के द्वारा हमें इकट्ठा किया ताकि हम उस परमेश्वर को धन्यवाद दे सके ये पूरे हफ्ते के लिए धन्यवाद दे सके कि उसने हमें जीवित रखा, उसे हमें शांति दी, उसने हमें हर एक चीजों से बचाए रखा, हमें चंगाई दी, हमारी हर एक जरूरतों को उसने पूरा किया। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन के लिए कि हमें फिर से परमेश्वर ने इकट्ठा मिलाया ताकि हम सारे जन मिलकर उस परमेश्वर को ऊंचे पे उठाए, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसके नाम को ऊंचे पे उठाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु को धन्यवाद दे। धन्यवाद हे महान परमेश्वर, तुझे धन्यवाद। वो राजाओं के राजा, वो प्रभुओं के प्रभु, तुझे धन्यवाद। वो अनादि काल के परमेश्वर, तुझे धन्यवाद। वो अनंत काल के पिता, तुझे धन्यवाद। वो अल्फा और ओमेगा परमेश्वर, तुझे धन्यवाद। वो इम्मानुएल परमेश्वर, तुझे धन्यवाद। और राफा परमेश्वर, तुझे धन्यवाद। वो एल शद्दाई परमेश्वर, तुझे धन्यवाद। और निसी परमेश्वर, तुझे धन्यवाद। और यहोवा जाएगा परमेश्वर, तुझे धन्यवाद। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। वो तुम भला है पिता, वो तो दयालु है पिता, वो तू झट से अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, वो तू कभी नहीं बदलने वाला खुदा है पिता। और प्रभु इस समय हम आपके चरणों के पास अपने आप को नम्र, लीन और दीन करते हैं पिता। और प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं कि आज होने दे तेरी महिमा को हमारे मध्य में प्रकट, आज होने दे तेरी स्तुति, आज तेरी आराधना प्रभु केवल और केवल आपकी आत्मा के द्वारा होने दे पिता, क्योंकि हमारा बल, हमारी बुद्धि, हमारी समझ सब कुछ व्यर्थ है पिता। केवल और केवल परमेश्वर आजा तेरा आत्मा के द्वारा प्रभु हमें प्रभु चला, हमारी अगुवाई कर प्रभु। आज की स्तुति, आज की आराधना, आज का वचन सब कुछ तेरी आत्मा के द्वारा हो जाए पिता। क्योंकि रोमी 8:14 जैसे कहता है, जो लोग परमेश्वर की आत्मा से चलते हैं वही लोग परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। प्रभु आज स्तुति के द्वारा, इस आराधना के द्वारा पिता प्रभु सब खुल जाए पिता। आज स्तुति और आराधना के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में हर एक बंधन टूट जाए पिता। थैंक यू मास्टर जीसस। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए पिता। प्रभु आगे का समय हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। सारे इंस्ट्रूमेंट्स को मैं तेरे लहू से ढकता हूँ, आए हुए सारे लोगों को तेरे लहू से ढकता हूँ प्रभु। मैं अपने आप को तेरे लहू से ढकता हूँ। आज होने दे तेरी महिमा को हमारे मध्य, सारी महिमा, सारा आदर, सारा चला, सारी स्तुति, आराधना, प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं। सुनो ग्रहण कर पिता, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। क्या हम खुश हैं चर्च? हमें खुश रहना आज जरूरी है चर्च, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है प्रभु में सदैव क्या रहो, आनंदित रहो। रिजॉइस इन द लॉर्ड। प्रभु में सदैव आनंद मनाओ, क्योंकि हमारा परमेश्वर आनंद का परमेश्वर है। और अगर आज हमारा परमेश्वर अगर हमारे अंदर निवास करता है, अगर हमारे अंदर वास करता है चर्च, वी शुड रिजॉइस इन द लॉर्ड। हमें परमेश्वर में आनंद मनाना है। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। आइए उस परमेश्वर को कहे कि तू भला है, वो उसको कहे कि तेरी दया सदा की है। थैंक यू लॉर्ड। जिस तरह मूसा ने जंगल में उस पीतल के सांप को ऊंचे पे उठाया था पिता, उसी तरह मनुष्य के पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को ऊंचे पे उठाना अनिवार्य है। तो थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। All those people who are connected with the worship, हर एक वो व्यक्ति जो आज इस आराधना में जुड़ा हुआ है चर्च, the Spirit of Lord is saying, I'm going to break each and every bondage today in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. हर एक बंधन टूट रहे हैं। आज तुम्हारी आराधना तुम्हारे बंधनों को तोड़ देगी चर्च, क्योंकि तुम किसी मरे हुए परमेश्वर की, किसी मरे हुए देवता की नहीं, तो जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहे हो जो तुम्हारे बंधन तोड़ने में सक्षम है। थैंक यू लॉर्ड,
Lord, take complete control of all these people who are present here, Master Jesus. Let there be revival in their life. उन्हें दे आज प्रभु उनके जीवन में बेदारी को आने दे। हर एक का नियंत्रणता आप लीजिए। Let open their spiritual ears, spiritual eyes, and spiritual heart. आज होने दे पिता के उनके आत्मिक कान खुले और आंखें खुल जाए। और प्रभु वो सुनने वाले नहीं तो प्रभु कृत्य करने वाले बने। Lord, if I am standing here, my standing should not be a formality. If this meeting is held here, this meeting should not be a formality. If people are coming here, the people's thinking, their will should not be the formality, because if we are doing all this as a formality, we are not going to achieve anything. Hallelujah. हमारा परमेश्वर औपचारिकता का परमेश्वर नहीं है. He is a practical God. वो practical परमेश्वर है church. And he wants to deal with the souls. He wants to deal with the souls. He don't want to deal with the flesh. He wants to deal with the souls. Lord, touch each and everyone. And I cover this entire place with your holy and precious blood, Lord. I apply your holy and precious blood on each and every people who are present here. Today, change their lives, Lord. Could I change their situations? Could I change their circumstances? प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। सारी महिमा, सारा आदर, सारा जलाल, सारी स्तुति, आराधना, प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं। सुनो ग्रहण कर पिता। आमेन। हालेलुया। यीशु मसीह की जय हो। तो सारी महिमा उस परमेश्वर को देता हूँ मैं, और मैं विश्वास करता हूँ कि हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में है। हालेलुया। क्योंकि चर्च, if the Spirit of Lord is not in the midst of us, everything which we do is all in vain. अगर परमेश्वर का आत्मा हमारे मध्य में नहीं है, हम जो कुछ करें सब व्यर्थ है और व्यर्थ है और व्यर्थ है। As King Solomon says, everything is in vain, everything is in vain, and everything is in vain. सब कुछ व्यर्थ है अगर हमारे पास परमेश्वर का आत्मा नहीं है चर्च। It is very important to understand that if I am standing here, I am dealing with the souls because I am delivering the word of God, and if the word of God is coming to you, it is not for your physical things, it is for your spiritual things. Because I want to see many people बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे तो क्या हमारी शारीरिक, हमारी जो जिस संसार में, जिस दुनिया में हम रह रहे, जो काम कर रहे, धंधा कर रहे, हमारे हेल्थ के बारे में क्या ये सब कुछ प्रभु नहीं जानता है? प्रभु खाली आत्मा के बारे में जानता है। चल मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, प्रभु तुम्हारे आत्मा से इसलिए डील करना चाहता है कि जब तुम्हारा आत्मा परमेश्वर से जुड़ेगा, तुम्हारा शरीर ऑटोमेटिकली हील हो जाएगा, तुम्हारी परिस्थिति ऑटोमेटिकली बदल जाएगी। इसके लिए प्रभु ने कहा पहले मेरे धार्मिकता की और राज्य की खोज कर। कैसे कर सकते हैं चर्च? केवल और केवल परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। So the God wants to deal with your souls, with your spirit, because परमेश्वर एक आत्मा है। Our Lord is a spirit, and He deals in the spiritual realm. So make yourself ready, church, to receive the word of God. It's a very difficult thing today because I have got a very powerful revelation, but I will try my best to finish it up as early as possible. As we are in the series of the Word of God, जैसे हम एक सीरीज के अंदर है, हम
पार्ट 5 में आज 5वां भाग है और हम इस 5वें पार्ट के अंदर हम पांचवा नहीं सॉरी 6 पार्ट 6 yeah last Wednesday it was part 5 and today as I am today preaching it is part 6 under the word of God. So today we are going to know, we are going to understand, हम जानना चाहेंगे, हम आज समझना चाहेंगे कुछ अलग बात. Hallelujah. I want to read the word. Jesus told, हमें सबको पता है चर्च, ये कोई ये नहीं है, हमें सबको पता है. यीशु ने कहा जीवन का जल मैं हूँ. हालेलुया. जीवन की रोटी मैं हूँ और जीवन का जल भी कौन है? मैं हूँ. और जैसे हम देखेंगे द बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना 4:14 4:14 it is written, परंतु yeah, जो कोई उस जल में से पिएगा और मैं उसे दूंगा वो फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें से एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा. praise Master Jesus. Written in English 4:40. One more. But whoever drinks the water I gave him will never thirst. Indeed, the water I give him will become in him a spring of water welling up to eternal life. Amen. Amen. So it is यहाँ यीशु क्लियरली हमें बता रहा है कि जो जल मैं उसे दूंगा, it means that Jesus is the living water. जीवन का जल कौन है? यीशु है. हम और एक वचन देखते हैं चर्च, the book of John 7:38. The book of John 7:38. जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी. Whoever believes in me, as this scripture has said, streams of living water will flow from within him. Praise Jesus. And in the book of Revelation 21:6 it says like that. 21:6. फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई है. मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ. मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेतमेत पिलाऊंगा. Praise Master Jesus. English. He said to me, it is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. To him who is thirsty, I will give him to drink without cost from the spring of the water of life. Praise Jesus. So ये तीन वचन में जो आपके बीच में अभी कहा, ये मैं इसके लिए कहा ताकि मैं आपको ये बताना चाहूँ कि जीवन का जल कौन है? यीशु मसीह. So we should understand the जीवन का जल यीशु मसीह है. और यीशु मसीह कौन है? वचन है. It means that the word is the living water. वर्ड परमेश्वर का वचन क्या है? जीवन का जल है. राइट? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवन का जल इसलिए है, अगर हम देखेंगे उसी वचन के अंदर, यूहन्ना के अंदर, तो वहां लिखा है वो सामरी स्त्री जब पानी भरने के लिए उस कुएं के पास, याकूब के कुएं के पास गई, तो वहां यीशु मसीह को प्यास लगी थी और यीशु मसीह ने कहा कि मुझे पानी पिला. और वो सामरी स्त्री कहने लगी कि तू एक यहूदी होने के बावजूद तू मुझसे पानी कैसे मांग सकता है? तो यीशु मसीह ने कहा, अगर तू जानती थी कि परमेश्वर के वरदानों को, तो तू मुझसे ये नहीं कहती थी, तू ये कहती थी कि मुझे उस जीवन का जल दे और मैं तुझे उस जीवन के जल में से पिलाता था जो
जो जल इस कुएं में से अगर तू पिएगी तो तू फिर से प्यासी होगी, और जो जल मैं तुझे दूंगा उससे तू कभी प्यासी नहीं होगी। ये क्लियरली लिखा है। इसका मतलब यहाँ यीशु मसीह उस सामरी स्त्री को दो बातें बता रहे थे। एक बात वो कि जो फिजिकल वाटर है जो हम पीते हैं वो बिना पानी हम जी नहीं सकते, राइट? बिना पानी हम जी नहीं सकते, बट जीवन का जल जो यीशु मसीह है, जो परमेश्वर का वचन है, उसके बिना हम वापस जी नहीं सकते। समझ में आ रहा है? इसका मतलब यह है कि अगर तुम्हारे पास जीवन का जल नहीं है तो तुम अनंत काल का जीवन नहीं पा सकते। हालेलुया। जैसे अगर हम हमारी इस पृथ्वी के ऊपर जिस अवस्था में है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए? पानी चाहिए, राइट? वो पानी जो हमें जिंदा रखती है, उसी तरह हमारे आत्मिक जीवन के लिए परमेश्वर का वो जीवन का जल चाहिए, वो वचन चाहिए जो हमें इस पृथ्वी के ऊपर और मरने के बाद भी हमें क्या करेगा? जीवन देगा। हालेलुया। यीशु ये बताना चाहता था, यीशु डिफरेंशिएट कर रहा था वो ये नेचुरल वाटर के बारे में और स्पिरिचुअल वाटर के बारे में। हालेलुया। नाउ वी विल गो इन द बुक ऑफ एक्सोडस। नाउ द एक्चुअल स्टोरी स्टार्ट्स। हालेलुया। द बुक ऑफ निर्गमन की किताब 14वां अध्याय। And this story we all people know. It is not new to anyone. But see what God has told me. In 19 from 14, chapter 14, 1:4, verse 19, 1:9 onwards we will read. 19. Then the angel of God, who had been traveling in front of Israel's army, withdrew and went behind them. The pillar of cloud also moved from in front and stood behind them. Continue. Coming between the armies of Egypt and Israel, throughout the night the cloud brought darkness to the one side and light to the other. So neither went near the other all night long. Yeah. Then Moses stretched out his hand over the sea, and all that night the Lord drove over the sea back with a strong east wind and turned it into dry land. The waters were divided, and the Israelites went through the sea on dry ground, with a wall of water on their right and on their left. The Egyptians pursued them, and all Pharaoh's horses and chariots and horsemen followed them into the sea. During the last watch of the night, the Lord looked down from the pillar of fire and cloud at the Egyptian army and threw it into confusion. He made the wheels of their chariots come off, so that they had difficulty driving. And the Egyptians said, "Let's get away from the Israelites. The Lord is fighting for them against Egypt." Then the Lord said to Moses, "Stretch out your hand over the sea, so that the waters may flow back over the Egyptians and their chariots and horsemen." Moses stretched out his hand over the sea, and at daybreak the sea went back to its place. The Egyptians were fleeing towards it, and the Lord swept them into the sea. The water flowed back and covered the chariots and horsemen, the entire army of Pharaoh that had followed the Israelites into the sea. Not one of them survived. Till 28. Okay? Now we will 14, 19 पासून 28. हाँ. तो परमेश्वर का दूत Yes. जो इजराइल सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का खंभा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इजराइलियों की सेना के बीच में आ गया। Yes. और बादल और अंधकार तो हुआ, तो भी उसने रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा, और वे रात भर एक दूसरे के पास न आए। और मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई, और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे कि उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इजरायली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले, और जल इनकी दाहिनी और बाई और दीवार का काम देता था। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े, रथ और सवार
उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले गए। और रात के पिछले प्रहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया। 28 राइट। और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलना कठिन हो गया। तब मिद्दी आपस में कहने लगे, आओ हम इज़राइली के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर जो का त्यों अपने बल पर आ गया, और मिस्री उल्टे भाग लगे। परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच में से झटक दिया, और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इज़राइलियों के पीछे समुद्र में आ गए थे, वे सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई, और उसमें से एक भी न बचा। Praise Master Jesus. So also church, today we are discussing the जीवन का जल, the life of water, water of life. Hallelujah. ऐसा जल जो जीवन देता है, क्योंकि यीशु ने कहा जीवन का जल मैं हूँ। और आज हम उसी टॉपिक के ऊपर मन चिंतन कर रहे हैं। बट आई हैव टेकन यू इन द बुक ऑफ एक्सोडस 14:19, और वहाँ लिखा है, तो परमेश्वर का दूत जो इजराइली सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का खमा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। हालेलुया। इट मींस दैट चर्च कि जब इजरायली लोग मिस्र से परमेश्वर ने इजराइल को निकाला, तो हमें सबको पता है कि परमेश्वर का स्वर्गदूत एक आगे भी था, एक पीछे भी था, एक राइट में भी था, एक लेफ्ट में भी था। पर यहाँ लिखा है कि जो आगे का स्वर्गदूत था वो भी जाके पीछे खड़ा हो गया, ताकि फिरौन की सेना और इजराइल लोगों के बीच में परमेश्वर खड़ा हो गया। इसलिए ताकि परमेश्वर इजराइलियों को फिरौन के और मिस्र की गुलामी से छुड़ाना चाहता था। हालेलुया। वो उनको उस देश में लेके जाना चाहता था, जिस देश का नाम क्या था? इजराइल, कनान। हालेलुया। सो चर्च, जब हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने किया, और सी ये हमने पढ़ा, बट व्हेन आई स्टडीड ऑन ऑल द स्क्रिप्चर्स एंड आई सॉ द मैप exactly where is the Red Sea, क्या और क्या कैसी जगह होगी जहाँ परमेश्वर ने इजराइल लोगों को लेकर गया। सो मैंने देखा कि अगर हम देखेंगे, जब फिरौन की सेना इजराइल लोगों के पीछे पड़ी थी, तो 35 लाख इजरायली थे। कितने? more than 35 lakhs Israel people were there, and behind them around 5 to 7,000 army was there of the Egyptians. फिरौन की सेना और मिस्र की सेना इनके पीछे पड़ी थी, और उनके बीच में परमेश्वर का दूत था। तो जब मैंने ये देखा चर्च, तो मैंने एक बात देखी, क्या एक ऐसी जगह थी जहां से परमेश्वर ने इजराइलियों को लाल समुद्र की तरफ भगाया, जहां दोनों तरफ पहाड़ थे। दोनों तरफ क्या थे? पहाड़ थे। पीछे क्या था? फिरौन की सेना। और they didn't know, उनको ये नहीं पता था कि आगे क्या है। जब तक ये समझो एक तरह की एक लेन बन गई, एक गली बन गई, दोनों तरफ, मतलब इतनी छोटी गली नहीं, एक वास्ट थी, बट राइट में जाओ तो पहाड़, लेफ्ट में जाओ तो पहाड़, क्या पीछे तो हम जा नहीं सकते, और आगे पता नहीं प्रभु कहाँ लेके जा रहा है, बस भागना है। और आगे मूसा था, बोले चलो हमें प्रभु लेके जा रहा है, वहां लेके जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था
कि मैं आज उस उद्धार के काम को तुम्हारे मेरे जीवन में करने जा रहा हूं। चर्च, when they were running and एक ओपन मार्ग हुआ, एक ऐसा मार्ग ओपन हुआ जो मार्ग या सामने लाल समुद्र था और एक बहुत ही बड़ी एक ऐसी मैदान था, एक ग्राउंड था, एक बड़ी ऐसी जगह है। वहां जब इस्राएली लोग इकट्ठा हो गए तो देखिए, अरे बाप रे बाप, ये तो सामने तो लाल समुद्र है। हालेलुया। नाउ व्हाट टू डू? तो मैं आपको एक बात बताऊं चर्च, परमेश्वर का दूत जो उनके आगे था वो उनके पीछे क्यों गया? इसके लिए गया ताकि इन लोगों को, इन इजरायली लोगों को क्या करे? धक्का मारे, पुश करे कि तुम चलो। हालेलुया। अब तक का एक दूत, एंजल इजरायली लोगों के आगे भी था जो उन्हें हर चीज में रुकाने का, पर अब परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें आगे पुश करना है मुझे। Church, as a believers, we have to see in the front. Our spiritual life, in our spiritual life, we should see what the God wants to do in front. यीशु ने कहा मेरे पीछे हो लो। यीशु ने क्या कहा? मेरे पीछे हो लो तो मैं तुम्हें क्या दूंगा? जीवन का जल दूंगा। जब वो आगे कूच कर रहे थे और जब देखा लाल समुद्र, वो रुक गए। क्या? पीछे फिरौन की सेना, राइट लेफ्ट में पहाड़ है, देयर वाज नो वे। मेरे को पवित्र आत्मा ने एक बात बताई, अगर फिरौन की सेना इजरायलियों के पीछे पड़ी थी, अगर उनको पास राइट या लेफ्ट में जाने की जगह होती थी ना, लोग भाग जाते थे, बोलते थे अपनी जान बचाओ। पर परमेश्वर ने ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसी परिस्थिति निर्माण की कि उनके पास कोई रास्ता ही नहीं था। हालेलुया। चर्च, इन द किंगडम ऑफ गॉड देयर इज वन वे। सॉरी टू से, बट इन द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य में एक ही वे है। एंड वंस यू डिसाइडेड टू गो ऑन दैट वे, यू कांट कम बैक। Hallelujah. Because the God does not want you to come back. Right? Now, should I want to tell you today, if we are in the Lord, अगर आज हम परमेश्वर में हैं चर्च, हो सकता है हमारे राइट और लेफ्ट में बहुत सारी तकलीफें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। वो पहाड़ आज तुम्हारे जीवन की हर एक परिस्थिति को बता रहे चर्च। हालेलुया। पीछे वो फिरौन की सेना, वो शैतान की सेना तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है कि कैसे हम उनको पीछे ले और उनको मार दे। But church, God has kept something in front. प्रभु ने कुछ तो बड़ा तुम्हारे लिए आगे रखा है। हालेलुया। फिरौन की इजरायली लोगों ने बोला ये लाल समुद्र में डूब के मरने से अच्छा तो हम मिस्र में मर जाते थे। आपको यहाँ लाल समुद्र में इसलिए लाया कि हम लाल समुद्र में डूब के मर जाए, क्योंकि अब तो हमारे पास कोई मार्ग ही नहीं है। Where there is no way, God makes a new way. जहाँ कोई मार्ग नहीं रहता है, वहाँ परमेश्वर नया मार्ग को उत्पन्न करता है जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे चर्च। हालेलुया। Now when they are standing in front of the Red Sea, जब मैंने लाल समुद्र के बारे में देखा तो जैसे जो परमेश्वर के ऊपर या बाइबल के ऊपर विश्वास नहीं करते या जो नास्तिक लोग हैं, उन लोग कहते हैं कि लाल समुद्र की कथा वो ऐसी कथा है कि परमेश्वर ने लाल समुद्र की एक ऐसा जगह है जहाँ एक छोटा सा पानी, इतने पानी में से, घुटने भर के पानी में से इजरायली लोगों को पार करा दिया। Church, when I studied about the Red Sea, the deepest sea is the Red Sea. सबसे गहरा समुद्र लाल समुद्र। Hallelujah. Secondly, there are many coral reefs. Coral reefs मतलब उसके नीचे बहुत सारे धार वाले पत्थर हैं। हाँ,
You can't walk on the that coral reefs. क्या बहुत ही कोरल रीफ से उधर लाल समुद्र के नीचे. Now the question arises for you and me. परमेश्वर ने 35 लाख इजराइलियों को लाल समुद्र पार तो कराया, बट क्या इजरायली लोग उस कोरल रीफ के ऊपर से चल के इतना लंबा लाल समुद्र उस पार कर सकते थे इजीली? घोड़े, रथ, सब कुछ. हाँ, इट्स नॉट पॉसिबल चर्च. ये पॉसिबल नहीं है. सो व्हाट डज गॉड डिड? परमेश्वर ने क्या किया चर्च? नाउ सी चर्च, परमेश्वर ने लाल समुद्र के एक ऐसी जगह के ऊपर इजराइलियों को लेकर गया और परमेश्वर ने कहा मूसा को अपनी लाठी को उस लाल समुद्र के ऊपर मार. हालेलुया. आप लाल समुद्र के ऊपर उस लाठी को मार. और जब मूसा ने लाल समुद्र के ऊपर उस लाठी को मारा चर्च, तो एक पुरवाई, एक बहुत ही बड़ी विंड, एक बहुत बड़ी हवा चली और उस हवा के द्वारा वो पानी क्या हो गया? वो लाल समुद्र का पानी डिवाइड हो गया, डिपार्ट हो गया. राइट? सी, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आपके नॉलेज के लिए मैं बताना चाहता हूँ, लाल समुद्र का पानी जीवन का जल नहीं है. सो आई एम नॉट माई पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा नजरिया, लाल समुद्र जीवन का जल नहीं है चर्च. बिकॉज जीवन का जल वो है जो परमेश्वर तुम्हें देना चाहता है. राइट? तो वो लाल समुद्र दो भाग में बट गया और बीच में एक ऐसा रास्ता बन गया चर्च, जिस रास्ते में से 35 लाख इजरायली अपने घोड़े, गाय, बैल, बच्चे, बूढ़े सब कुछ पार हो गए इजीली. हालेलुया. हाउ इट इज पॉसिबल? कैसे ये संभव है? परमेश्वर ने एक ऐसी जगह के ऊपर इजरायली लोगों को लेकर गया और मूसा को कहा लाठी मार, इससे समुद्र लाल समुद्र भाग जाए. यू नो दैट पर्टिकुलर पॉइंट जहां परमेश्वर ने कहा था, जहां परमेश्वर ने इजरायली लोगों को लेकर आया था, उस जगह के ऊपर एक सी, आई वांट टू टेल यू, the Red Sea is like this. When you come on the beach and when you go inside, it is like this. It will go inside so deep, and then all the coral reefs are there under, and then all the coral reefs are there, and then again like this. फिर चढ़ाने वो उस किनारे के ऊपर. पर जब परमेश्वर ने मूसा को जहाँ लेकर आया था चल, वो जगह समुद्र कैसा था मालूम? See, it was like this and like this. It was a flat portion. वो एक ऐसी जगह थी जहां कोरल रीफ्स नहीं थे और वो ऐसा डीप जाने का जरूर नहीं था. वो ऐसा थोड़ा चढ़ने के बाद एक हाईवे जैसा फ्लैट सरफेस मिला उन्हें. हालेलुया. और इसलिए उस फ्लैट सरफेस के ऊपर से वो इजीली चल के उस पार चले गए. इजीली, कोई कोरल रीफ नहीं उधर, कुछ नहीं, क्योंकि वो ऐसी एक जगह थी जहां, and I have studied, there is in the Red Sea such a place which is not like this, it is like this and like this. So we can just, जैसा हमारा प्लेटफॉर्म, रेलवे का प्लेटफॉर्म रहता है, excuse me, when पहले रेलवे का प्लेटफॉर्म रहने का हमें ऐसे चढ़ना है और चढ़ के फिर प्लेटफॉर्म पे चले जाने का, वैसे वो जगह थी कि रेड सी के अंदर जब पानी डूबा गया लाल समुद्र का, तो वो इजराइल लोग उस पर चढ़े और चलकर वो साइड चले गए. हालेलुया. और यू नो दैट थिंग, वो चट्टान, वो चट्टान, वो फ्लैट सरफेस और कुछ नहीं था, वो यीशु मसीह, वो परमेश्वर का वचन, वो जीवन का जल था चर्च. बिकॉज Jesus told, I am the life. मैं जीवन का जल हूँ. हालेलुया. और वो जीवन का जल वो जल नहीं है जो लाल समुद्र है. जीवन का जल मैं हूँ. हाँ, परमेश्वर ने कहा कि मूसा ने, I want to tell the living bread, मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ. यीशु मसीह ने कहा कि जो 40 साल मन्ना मूसा ने तुम्हें खिलाया,
वो खा के फिर भी तुम मर गए, राइट? बट मैं तुम्हें वो रोटी दूंगा जिस रोटी में से तुम खाओगे तो कभी नहीं मरोगे। इट मीन्स दैट he was not talking of the physical bread, he was talking about the spiritual bread, and the spiritual bread is the word of God. Hallelujah. So here he is not talking about the natural water, material water, he is talking about the spiritual water. And that rock from on which the Israelites crossed the Red Sea was nothing but the word of God. वही जीवन का जल था चर्च, जिस जीवन के जल के ऊपर वो इजीली पार हो गए। हालेलुया। आई डोंट नो हाउ मच यू आर अंडरस्टैंडिंग, बट ये बहुत ही गहराई की बात है। मैं आपको इसका एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। यीशु मसीह के 12 चेले जब जहाज में, बोट में, नाव में बैठे थे और जब उन्होंने देखा यीशु मसीह पानी के ऊपर चल रहा है, he was walking on the water, और 12 चेलों ने कहा अरे ये कौन है? और उसमें से पतरस ने कहा कि प्रभु अगर ये तू है तो मुझे भी आज्ञा दे, मैं भी इस पानी के ऊपर चलना चाहता हूँ। और यीशु मसीह ने कहा आजा। The moment, वो समय जिस दिन पतरस ने उस पानी के ऊपर उतरा चर्च, वो पानी जो मटेरियल, जो नेचुरल पानी था, वो जीवन का जल बन गया चर्च। वो एक हार्ड सरफेस बन गया, वो एक हार्ड रॉक बन गया, और उस रॉक के ऊपर पतरस यीशु मसीह के समान चलने लगा चर्च। हालेलुया। द सेम थिंग हैपेंड हियर। क्या वो पानी जिसके नीचे बहुत सारी तकलीफें थी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, उस जगह में से परमेश्वर ने एग्जैक्ट वो जगह निकाल ली जिस जगह को परमेश्वर का वचन कहते हैं, See, you and I, if I want to cross, if you and I want to deliver ourselves, if you and I want salvation, if you and I want heaven, we have to walk on the rock, which is the living water. वो जीवन का जल है, और उसी जीवन के जल के द्वारा हम उस पार पहुंच सकते हैं जहां हमारे लिए वो वाचा का देश, वो स्वर्ग परमेश्वर ने रखा है चर्च। हालेलुया। चर्च, आई वांट टू टेल यू, ये चट्टान जो जीवन का जल है, सी चर्च, मेनी पीपल विल से हाउ इज इट पॉसिबल? अगर इजरायली 35 लाख इजरायली जब वहां पार हो गए तो उसी चट्टान के ऊपर मिस्री लोग आए। हालेलुया। And what happened to you all people know? उसी चट्टान के ऊपर ये मिस्री सेना जब आई, परमेश्वर ने जब इजराइल और पूरे इजरायली लोग उस पार चले गए, परमेश्वर ने मूसा को कहा फिर से उस समुद्र के ऊपर लाठी को मार, और पानी फिर से एक बार हो गया, मिल गया चर्च। I want to tell you, they were standing on the rock, but the material water destroyed them. Hallelujah. I want to tell you, my brothers and sisters, if we are standing on the word of God, if we are really want to drink that living water, हमें वो जीवन के जल को अगर पीना है चर्च, जीवन का जल इन हमारे सेंस में, if we define, it is ये जो पानी आता है लिक्विड, but in spiritual form it is not like that church. Hallelujah. That's why उसने यीशु मसीह ने सामने स्त्री को कहा कि अगर तू जानती कि मैं जो जीवन का जल तुझे दूंगा उसमें से तू कभी पिएगी तो कभी प्यासी नहीं होगी। कौन से जीवन के जल के बारे में? और वो स्त्री कहने लगी कि प्रभु वो जीवन की जल मुझे दे दे, मैं घड़ी घड़ी रोज आके हमको कुएं में पानी भरना पड़ता है, मेरी तकलीफ कम हो जाएगी। Hallelujah. He was talking about something else. He was talking about spiritually, church. Hallelujah. So church, if we are standing on the word of God, no one can shake you, church. Yeah? No one can shake you. See church, all the people, that Egyptians, वो मिस्री लोग उसी प्लेन रोड में से गुजर रहे थे, बट उन्हें पता नहीं था
कि ये प्लेन रोड इसके लिए बनाया गया है। उस प्लेन रोड का, उस मार्ग का अर्थ क्या है? हालेलुया। चर्च, टुडे द मटेरियल वाटर इज डिस्ट्रॉइंग if we don't know on which rock we are standing. The material things are destroying the believers if we don't know on which rock we are standing. Church, अगर हम परमेश्वर के वचन के ऊपर खड़े हैं और हमें अगर पता है कि परमेश्वर का वचन जीवित रोटी है, परमेश्वर का वचन जीवन का जल है, तो ये जीवित रोटी और ये जीवन का जल तुम्हें अनंत काल का जीवन देगा। चर्च, but if you don't know, the material things are going to destroy you, church. और बाइबल पढ़ते हैं और रख देते हैं, but they don't believe on the word of God, and if you don't believe on the word of God, sorry to say, the word of God is not going to work in your my life, church. Hallelujah. सारी महिमा उस परमेश्वर को। मैं इसके ऊपर बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको समझाने के लिए, बट इतना ही मैं सोचता हूँ कि इतना ही आपको समझने के लिए काफी है कि वो चट्टान और कुछ नहीं है, यीशु मसीह है। और वो चट्टान के ऊपर अगर तुम खड़े हो तो तुम जीवन के जल के ऊपर खड़े हो, चर्च। और वो जीवन का जल, वो मटीरियल जल जैसा नहीं है जो तुम्हें डुबा देगा, वो तुम्हें उस पार लेकर जाएगा। आमेन, इन जीसस माइटी नेम। हालेलुया। आज हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे और आज हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारे दोनों तरफ भले वो परिस्थिति की माउंटेन्स खड़ी है, हमारे पीछे अगर शैतान खड़ा है, फिरों की सेना पीछे पड़ी है, पर प्रभु हमें पता है कि तू उस लाल समंदर में से हमें जीवन का जल पिलाएगा। वो परमेश्वर ने लाल समुद्र को नहीं, लाल समुद्र के अंदर से जीवन के जल को पिलाया। चर्च, हालेलुया। रब्बा शखललललल, ओ तेरी भलाई, धन्यवाद यीशु मसीह।